नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। करेंट अफेयर में आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो क्वेश्चन के लेवल जो थे क्या थे, बहुत डीप में पूछे गए थे। देन हम आगामी रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कि हाँ ये पैटर्न है, ये डिफ़िकल्ट लेवल है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भी पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर का। जो भी करेंट अफेयर है, ये सिर्फ ओनली करेंट अफेयर को मैंने ऐड किया है, स्टैटिक जीके या हिस्ट्री या पॉलिटी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। पहला करेंट अफेयर को पूरा एक साथ ले लेते हैं। जितने भी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हुए, चाहे वो लेवल 6 के हो, लेवल 4 के हो, लेवल 5 के या लेवल 3 या 2 के, जितने भी करेंट अफेयर होंगे उसको आप जमा लीजिएगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के देखने मिलेंगे। ये सारे करेंट अफेयर आपको आगामी कोई भी एग्ज़ाम देखते हो, अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें, उसके साथ साथ अगर आप स्टेट लेवल का भी कोई एग्ज़ाम देते हो, जैसे पटवारी हो गया या रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, अभी एसआई की तैयारी करें, तो ये क्वेश्चन आपसे टकराएंगे ही, कि आपके एग्ज़ाम में टकराएंगे। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें और इसको बेस बना के किसी के आधार पे हमको पढ़ना है, इसी के आधार पे हमें नेक्स्ट तैयारी करना है। तो हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसी को बेस मान के, क्योंकि हाँ अब हमको पता चल गया है कि ये रेंज जो हमको मिला है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ये रेंज क्या है, हाई है। तो हम अगर इतना तैयारी कर लेते हैं इसके आगे पीछे की पूरी कहानी, तो यकीन मानिए आपका करेंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, मैंने भी लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 का एग्ज़ाम दिया था, अभी आंसर किया है, तो मेरे भी मार्क्स 72, लेवल 5 में, लेवल 3 में 86.3 और लेवल 2 में 86 है। ठीक है, मैं राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस की हूँ और ऑफलाइन क्लासेस के बाद मेरे मार्क्स इतने आए हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू मैं क्लास लूँगी, पहला करेंट अफेयर का, फिर उसके बाद देन टॉपिक वाइज टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको लगे कि फर्स्ट लेना चाहिए, आप वो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन से। किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका कप का 47वां संस्करण जीता था? तो 47वां संस्करण कोपा अमेरिका कप। ठीक, तो जानकारी एक क्वेश्चन में आपको एनटीपीसी ने बहुत सारी जानकारी दी है, उसके बाद उसकी डीपली जानकारी आपसे पूछी भी है। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब इसमें बोला है ब्राज़ील हारा है, तो जीता कौन है? तो जीता कौन है? अर्जेंटीना। अगर पूछेगा इसका आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया गया था? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करेंट अफेयर का मैगजीन सभी पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन कभी टकराया नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर की पूरी डिटेल में आपको दिया रहेगा कि कोई ना कोई जो भी चीज़ आता है वो न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी दी रहती। तो ये जो कवि है सुब्रमण्यम भारती, ये कहाँ की है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की ही सरकार ने महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इटली में मोंजा ऑटोड्रम नेशनल ट्रैक, ऑटोड्रम नेशनलाइजेशन मोंजा ट्रैक पर आयोजन फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता? तो इटालियन ग्रैंड पिक्स ये क्या होता है? फार्मूला रेस होता है। इसके एक बहुत फेमस खिलाड़ी का नाम जानते हो? हैमिल्टन। ठीक, ये बहुत फेमस खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने अभी नहीं जीता। तो जीता किसने है? डेनियल रिकियार्डो ने। डेनियल रिकियार्डो ने फार्मूला रेस 1, कौन सा फार्मूला रेस 1? इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 जीता है डेनियल रिकियार्डो। पूछेगा कि कौन से देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था?
तो दूध उत्पादक में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है दुनिया में, तो कौन सा आएगा, भारत, अपना भारत। और अगर भारत में भी बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये 2020 का है। तो 2020 में किसे मिला, ब्रिगेडियर एस सरस्वती को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 2020, और इसी के साथ साथ अगर 2021 का पूछेगा, 2021 में कौन है, भानुमति घिवाला, ठीक। 2020 में पूछा कौन था, ब्रिगेडियर एस सरस्वती। पहले पता होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का किसको मिला, ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती को, और 2021 का किसको मिला, भानुमति घिवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया, तो ये किस शहर में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित। अगर इसमें पूछे स्थान, भारत का स्थान कौन सा था, तो इसमें स्थान कौन सा था, प्रथम, ठीक है। ये एग्जाम के क्वेश्चन ही बस उठा के लाए हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 के वेल्टरवेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता, तो 69। तो हम लोग टोक्यो ओलंपिक की क्लास देखे थे, अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में दिया हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसमें बताए थे कि 69 केजी भार वर्ग में कौन खेली थी, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। लवलीना बोरगोहन क्या जीती है, कांस्य पदक जीती। और पूछेगा कि कौन से राज्य से संबंधित है, असम, और इसको असम ही की असम सरकार ने लवलीना बोरगोहन को ही समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक। तो लवलीना बोरगोहन का हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, ओलंपिक वाले में कितने भार वर्ग में थी, 69 केजी। कौन, लवलीना बोरगोहन किस राज्य से है, असम, और असम की सरकार ने लवलीना बोरगोहन को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर समग्र शिक्षा अभियान का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, कोहिमा कहाँ, ये नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। और भारत का कितने नंबर का है, भारत का 61, ठीक। तो दिया है 61, तो भारत का शो कर रहा है कि 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो कोहिमा, नागालैंड में। और नागालैंड का पूछेगा तो नागालैंड में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया, ठीक। कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो IIT हैदराबाद। ये ध्यान रखिएगा कि अभी IIT बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, तो IIT हैदराबाद को कैसा बनाया गया, जैव ईंटों से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने के हैं, तो पंडित जसराज किस घराने के हैं, मेवाती घराने के, ना। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने
एक हीन ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा है। ठीक है, तो क्या जानकारी है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक हीन ग्रह का नाम उनके नाम पर, उनके नाम कहने का मतलब है पंडित जसराज जी के नाम पे क्षुद्र ग्रह का या हीन ग्रह का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये किस प्रकार का मिसाइल है? वायु से वायु मिसाइल। इसको क्या लिखते हैं? AAM। ठीक, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस देश को हरा के जीता है? जर्मनी। ठीक, अगर इसका पूछ ले कि इसका कोच कौन था, तो कोच कौन था? ग्राहम रीड। कोच कौन था? पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। और कप्तान पूछे, कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में पुरातत्वविदों ने स्थान नामक एक बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया, जो जातक चक्र में एक बौद्धिस्त्व को निरूपित करता है। तो ये जगह का नाम पूछ रहा है कि कौन से जगह? तो ये जगह का नाम है आपका फनीगिरी। ये कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो ये ओलंपिक का क्वेश्चन देखो, अब ओलंपिक बहुत सारे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी ओलंपिक की वीडियो आप पिछले क्लास में दी हुई है, आप देख सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? पहली भारतीय कौन पूछा है? महिला। तो महिला में कौन होगी? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का 2016 रियो डी जेनेरो में क्या? सिल्वर। ठीक, और 2020 में कहाँ हुआ? टोक्यो क्या जीती? ब्रॉन्ज। ठीक, और अगर पूछता व्यक्तिगत में, यानी कि 2, जैसे क्वेश्चन आता कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहला एथलीट कौन है? तो पहला सिर्फ पहला एथलीट रहेगा तो कौन है? सुशील कुमार। ठीक है, अगर भारत के लिए पहला खिलाड़ी जो 2 मेडल जीता वो कौन है? सुशील कुमार। और अगर महिला का नाम आएगा तो महिला में कौन होगी? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को ना। और ये जो डॉक्टर रतन लाल है, इनको कब सम्मानित किया? 2020 का खाद्य पुरस्कार। ठीक, तो 2020 का किसको? रतन लाल को, डॉक्टर रतन लाल को। और 2021 का किसको? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टे को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। अभी था कि आंध्र प्रदेश में 25वां भारत का उच्च न्यायालय बना। ठीक, तो 25वां पूछेगा, 25वां उच्च न्यायालय कहाँ बना? तो आंध्र प्रदेश में। और अभी वर्तमान तक कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं? 25।
और आखिरी वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश का, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद है जो उच्च न्यायालय था कहाँ चला गया है, तेलंगाना के पास। तो आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय 25वां। ठीक, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी, तो किसने रखी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फरवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो कितने तत्व है इन प्रेजेंट, तो अभी कितने हैं, 118। आवर्त सारणी केमिस्ट्री का है, पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो कितने जीते, 8। ठीक, और इसमें बांटा गया है तो 8 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। ठीक, 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, हैदराबाद में ना। और इस मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री है वो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्य के लिए विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो कौन है, विहान और नव अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021। तो किस लिए मिला है, तो घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण रिसाइकिल करके अपने गृह शहर से प्रदूषण से निपटाने के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे, तो सरला दास कहाँ की है, ओडिशा। और किस भाषा से संबंधित होंगी, ओडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान था, तो कौन सा होगा, संयुक्त, तो ऑप्शन है कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सभी तेल उत्पादक देश हैं, तो इसमें प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसमें कौन आएगा, मीराबाई चानू कितने भार वर्ग में खेली ओलंपिक में, 49 kg। ठीक, कौन सा मेडल जीती, सिल्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने असंबद्ध और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए, तो योजना कौन सी है, यूनटैब ई विद्या प्रज्ञाता दीक्षा। तो इसमें कौन सा होगा, यूनटैब। ठीक, किस राजनेता को मीर जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकेडमी 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया। तो सबसे पहले दिया यानी लिखा किसके द्वारा है, तो ये व्यत्य बसु। अब यहाँ पे साहित्य पुरस्कार दिया, इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि किस भाषा के लिए, तो ये जो भाषा यूज था ये कौन था, बंगाली। ठीक है, तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ते हैं तो साहित्य के पुरस्कार इंग्लिश और हिंदी दो ही का नाम याद रखते हैं। जैसे हिंदी का साहित्य के पुरस्कार किसको मिला, तो हिंदी के लिए किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक, और इंग्लिश के लिए किसको मिला, तो इंग्लिश के लिए किसको मिला, नमिता
गोखले। ठीक, तो हम लोग दो ही का पता रखते हैं कि हिंदी को किसको मिला और इंग्लिश में किसको मिला, लेकिन आपसे पूछा क्या है, बंगाली में लिखा गया है मीर जाफर ओ अनन्या नाटक। तो ये इनके जो राइटर है कौन है, ब्रत्य बसु। ठीक है, और किस भाषा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीता? तो खिलाड़ी के नाम क्या है, तो कौन है, लोह किन यू। लोह किन यू को हराकर लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता। ये हुआ कहाँ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक, और लोह किन यू कहाँ के हैं, तो ये सिंगापुर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की दक्षता कितनी है? तो परम प्रवेग की दक्षता कितनी है, 3.3 पेंटाफ्लॉप्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एकदम बोले तो रिपीटेड क्वेश्चन वाला फॉर्मेट हो गया। तो ये क्वेश्चन अभी सब जगह आ रहा है कि 100% पेपरलेस सरकार किसकी है विश्व में? तो किसकी पहली बनी है, दुबई सरकार ने 100% पेपरलेस सरकार गठन किया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किसके सहयोग से भारतीय सेना ने की? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा की। ठीक, ये आज का यहाँ तक क्वेश्चन। ये आपका वही क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 में आए थे, करेंट अफेयर के। ठीक, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। और जो भी आपको इससे रिलेटेड कमेंट करना है, जो भी करना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।